हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन तक कंप्लीट कर लिया था। आज से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इसमें 2 जर्नल एंट्रीज बनती हैं। जरूरी नहीं है एक भी बन सकती है, बट हम कितनी बनाएंगे? 2। ठीक है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब समझो। पार्टनर्स फर्म में कैपिटल लगाते हैं तो फर्म उन्हें इंटरेस्ट पे करती है ना। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हम डेबिट में लिखते हैं ना, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। देखिए एक शॉर्टकट बताती हूँ। यदि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है जर्नल एंट्री में और एग्जाम के वक्त, तो आप एक शॉर्टकट ये भी चला सकते हैं कि ये P&L एप्रो अकाउंट है। ठीक। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जर्नल एंट्री आती है तो आप सिर्फ ये सोचें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड लिखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहाँ लिखते हैं? 2 में, है ना। तो एक जर्नल एंट्री ये भी बन सकती है, P&L एप्रो अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बनेगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। P&L appropriation account debit to salary, P&L appropriation account debit to bonus। मतलब ये नाम ऊपर और इनके जो भी क्रेडिट में डेबिट में आते हैं इनके नाम नीचे। बट अभी हमें ऐसे नहीं सीखना है, ठीक है। हमें क्या करना है, 2 एंट्री प्रॉपर वे में बनानी है। ये भी सिंपल है, कुछ नहीं है। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसे दे रहे हैं? अमित को, विमल को, पीयूष को, हरीश को, जिसको भी दे रहे हैं उसका नाम लिखना। तो फर्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल। बस आईओसी टू पार्टनर, आईओसी टू पार्टनर। ठीक है। अच्छा ये तो पता है कि यदि कैपिटल फिक्स्ड बोला है तो करंट यूज करना है ना। जब कैपिटल कैसी होगी? फिक्स्ड। तो अभी हम जब 21, 22 और 23 कर रहे हैं उसमें कैपिटल कैसी है? कैपिटल इज फिक्स्ड। कैसी कैपिटल है? फिक्स्ड। ठीक है। तो हर जगह क्या वर्ड यूज होगा? करंट। मैंने ये दोनों एंट्री लिखी इसलिए कि इनको देखकर आपके क्वेश्चंस जल्दी होंगे। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, लेकिन फिक्स्ड है तो टू एस करंट, बीस करंट, सीस करंट। और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल जितना आया है वो ऐसा का ऐसा कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। तो P&L एप्रो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L एप्रो टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट किसको मिला? ए और बी को। तो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं P&L एप्रो टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। ठीक है। तो हमें कितनी एंट्रीज बनानी है? 2। पहली एंट्री क्या बनानी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको दिया है उसके नाम, और फिर जितना भी इंटरेस्ट हमने दिया है सारा का सारा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब बात आती है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। तो बहुत सिंपल वे है कि भाई जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है। तो मैंने पहले बैंक में पैसे जमा करे 50,000 रुपए, फिर मैंने 1 अक्टूबर को 1 लाख और जमा कर दिए। तो सिंपल सी बात है, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक तो मुझे 50,000 रुपए पे इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि मेरे खाते में 50 है, और 1 अक्टूबर को मैंने 1 लाख रुपए और डिपॉजिट कर दिए, है ना। तो 50 और 1, अब मुझे कितने पे इंटरेस्ट मिलेगा? 1.5 लाख पर। अक्टूबर से लेकर कहां तक? मार्च तक। मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट मुझे 50,000 रुपए मिलेगा, और 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपए और जमा कर दिए मैंने बैंक में, तो मुझे 1,50,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं है, कोई बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है। सिर्फ इतना हमें देखना है
कि अप्रैल से लेके मार्च तक में हमने कब कितना पैसा जमा किया है या कब विड्रॉ किया है ना। अगर मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए थे और मैंने अक्टूबर में उसमें से 50,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो पहले 1 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 50 पे मिलेगा। आप इसको अपने बैंक के अकाउंट से ट्रेड करके देखना। जमा कर रहे हो तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, विड्रॉ कर रहे हो तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। ये भी मैंने बेसिक कंसेप्ट सिखाए हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं। हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीजें मैं बार बार आपको वहां बताने वाली हूँ। तो हम लोग विदाउट टाइम वेस्टिंग 21 नंबर का क्वेश्चन पहले करेंगे, आप उसको पढ़ो। टीएस ग्रवाल 2024-25 एडिशन। क्या लिखा है सबसे पहले, कितने पार्टनर है बेटा? 2, अमित और सुमित। 1 अप्रैल को इन्होंने 1,50,000 रुपए और 2,50,000 रुपए एज अ कैपिटल इन्वेस्ट किए। तो मैं पार्टनर के नाम लिखती हूं, अमित और सुमित। ठीक है। अच्छा, रेशियो की जरूरत फिलहाल तो नहीं है। 1.5 लाख। अमित की कैपिटल कितनी है? 1,50,000। और सुमित की कैपिटल कितनी है? 2,50,000। और दोनों पे आईओसी चार्ज करना है 10%। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट कैपिटल अकाउंट शेल बी मेंटेन फॉलोइंग फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। तो यहाँ पे कैपिटल कैसी है? फिक्स्ड है। हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दिया है, बट हमसे पूछा क्या है? अच्छा, कुछ बच्चे हमसे बोलते हैं कि मैम हमें ये समझ में नहीं आता कि कब कौन सी एंट्री बनेगी, कब कौन सा अकाउंट बनेगा। तो बेटा आप उस पे देखिए क्वेश्चन में कि आपसे क्या पूछा है। यहां पे आपसे पूछा है पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपसे सिर्फ कौन सी एंट्री पूछी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपको सिर्फ यही लिखना है ना। यहाँ पे P&L अप्रो की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें 10% से इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को। तो 1 लाख आईओसी, 1,50,000 का 10% कितना हुआ बेटा? 15,000। 2,50,000 का 25,000। टोटल आईओसी बन गया 25 और 15 40,000। अब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। मैंने यहां लिखा है, मैं वापस से आपको यहां शॉर्ट में बताती हूं। यही एंट्री बनेगी बेटा, है ना। डेट हम बना सकते हैं, डेट 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को तो उन्होंने जमा किया था, है ना। तो इंटरेस्ट कब मिलेगा? 31 मार्च को। तो 31 मार्च पहली एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट टू। कैपिटल कैसी है? फिक्स्ड। तो नाम क्या लिखूंगी? अमित्स करंट। क्या लिखूंगी बेटा? अमित्स करंट अकाउंट। और टू सुमित्स करंट अकाउंट। अमित को कितना देना है आईओसी? 15,000, ये क्रेडिट साइड में। और सुमित को कितना देना है? 25। और 15 और 25 टोटल कितने हो गए बेटा? 40,000। नरेशन यहां मैंने ऑलरेडी लिखी है, वही लिखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स, यहां नहीं लिख रही हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स। और फिर सेकंड जो उधर लिखी मैंने वही, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो डेबिट हुआ है इसको आपको क्या कर देना है? क्रेडिट। तो इंटरेस्ट क्रेडिट करना है। ऊपर तो P&L अप्रो आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट पूरा लिखना है।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो 40,000 का इंटरेस्ट है ये कहाँ से पे करेंगे हम? फर्म में P&L एप्रो अकाउंट बनाकर। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। टोटल कितने रुपए? 40,000। नरेशन क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L एप्रो, यही नरेशन लिखनी है। यहां मैंने ऑलरेडी लिख रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ 1 अप्रैल को दे रखा था। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 1.5 लाख और 2.5 लाख पर इंटरेस्ट। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा। 22 कमल और कपिल, आप इसको एक बार पढ़ें, मैं इसे रब कर देती हूं। पढ़ा आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 22, इसमें भी कैपिटल फिक्स्ड है। यहां पे पार्टनर है कमल और कपिल। कमल और कपिल, ठीक है। यहां पे दोनों की फिक्स कैपिटल 5 लाख रुपए ईच, मतलब इसकी भी 5 लाख है और इसकी भी 5 लाख। ये क्या दी हुई है? कैपिटल। 1 अप्रैल 2023 कमल इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख ऑन 1 जनवरी। ठीक है, तो अब देखो 1 अप्रैल से तो उसकी 5 लाख थी, किसकी? कमल की। और 1 जनवरी को उसने 1 लाख रुपए और लगाए। कब लगाए वापस से? 1 जनवरी को। 1 जनवरी को उसने और इंट्रोड्यूस्ड किए कितने रुपए? 1 लाख। तो अप्रैल से लेकर जनवरी तक तो उसे 5 लाख पर इंटरेस्ट मिलेगा और 1 जनवरी से 31 मार्च तक, कब तक बेटा? 31 मार्च, क्योंकि जनवरी में उसने 1 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस्ड कर दिए, तो 5 और 1 कितने रुपए हो गए? 6 लाख। पहले उसने कितने लगाए? 5 लाख। फिर उसने कितने और इंट्रोड्यूस किए? 1 लाख। तो 5 और 1 कितने हो गए? 6 लाख। ठीक है, तो जनवरी से मार्च तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए? 3 महीने। तो 3 महीने का इंटरेस्ट उसको 6 लाख पर मिलेगा। कितना इंटरेस्ट बना? और रेट दे रखी है 10%। ठीक है, कितना दे रखा है? 10%। तो 5 लाख का 10% इंटू अप्रैल से लेकर काउंट करो, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 1 जनवरी को उसने पैसा लगाया है, तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पहले उसको कितने मंथ पे मिलेगा? 9 मंथ पर। जब भी मंथ होंगे तो अपॉन में कितना लगाना? 12। तो एक आईओसी तो 5 लाख पे 10% से 9 महीने का, और फिर 5 में 1 लाख रुपए और लगा दिए, तो अब 6 लाख का 10% से 3 महीने का कितना आएगा? 0 से 0, 0 से 0, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 5 लाख में 4 का डिवाइड करें, 4 1 जा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 और 2 0, 12,500। 12,500 इंटू 3 कितना होगा? 12,500 इंटू 3, 0 0, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 7, 3 1 जा 3, 37,500। और फिर 0 0 0 0,
3 1 जा 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 5 जा, ये बना आपका 15,000। तो आपका टोटल आईओसी कितना बना बेटा? 37,500 प्लस 15,000। 0 0 5 7 और 5 12 4 52,500। ये देखो पहले वाले का आपका आंसर आ गया कमल का। सिर्फ इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना मेन है। ये कहां करोगे? वर्किंग नोट में। फिर से समझाऊं, कमल ने 1 अप्रैल को तो उसकी कैपिटल कितनी थी? 5 लाख। तो 1 अप्रैल से लेकर 1 जनवरी यानी कि दिसंबर तक उसकी कैपिटल 5 लाख रुपए रही है। तो 5 लाख पे 10% 9 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। और 1 जनवरी को उसने 1 लाख रुपए और लगा दिए। तो 5 और 1 लगाए हैं तो प्लस होगा, और विड्रॉ करेगा तो माइनस होगा। तो 5 और 1 कितने हुए? 6 लाख। तो 6 लाख का 10% से 3 महीने का, क्योंकि जनवरी में लगाए तो जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 15,000। तो टोटल इसका कितना इंटरेस्ट ऑन बना? 52,500। ये किसका बना है आईओसी? कमल का। अब किसका निकालें? कपिल, है ना? तो मैं यहां पर करती हूं क्योंकि मुझे आपको ये एंट्रीज भी दिखानी है, तो यहां लिखती हूं। आप यहीं लिखिएगा वर्किंग नोट में। अब मैं किसका बना रही हूं? कपिल, है ना? वर्किंग नोट साथ में बनाना है। अब हम कपिल का बना रहे हैं। कपिल की भी कैपिटल 1 अप्रैल को कितनी थी बेटा? 5 लाख। और उसने 1 जनवरी को वेयर एज कपिल विड्रॉ 1 लाख रुपीस आउट ऑफ कैपिटल। देखिए, एक ने पैसा लगाया और एक ने पैसा निकाला। तो इन्होंने 1 जनवरी को लगाया नहीं बल्कि विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, कैपिटल में से 1 लाख रुपए निकाल लिए। तो 1 अप्रैल से 1 जनवरी यानी कि दिसंबर तक 5 लाख पर 10% से 9 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। अभी हमने निकाला तो वही आएगा यहां पर भी। कितना? 37,500। सॉरी। और इन्होंने 1 जनवरी को पैसा लगाया नहीं बल्कि 1 जनवरी को पैसा विड्रॉ किया। तो पहले इनके खाते में 5 लाख थे, 1 लाख रुपए इन्होंने निकाल लिए। कितने निकाले? 1 लाख। तो अब 5 में से 1 लाख चले जाएंगे, तो अब कितने बचे? 4 लाख। तो 4 लाख का 10% से कितने महीने का बेटा? 3 महीने का। कितना हुआ? 10,000। तो इनका 37,500 और 10,000 टोटल मिलाकर कितना हुआ? 47,500। 47,500। 37,500 और ये 10,000 दोनों प्लस हुए। आया आपको समझ में? एक में 5 और 1 प्लस होके 6 लाख पे निकला, एक में 5 में 1 लाख माइनस होके 4 लाख पे निकला। एक में उसने पैसे जमा किए और एक में उसने पैसे विड्रॉ किए। अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या क्या पूछा है हमसे? द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 6 लाख, पास द जर्नल एंट्री। ठीक है, आपको जर्नल एंट्री बनानी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, और P&L एप्रो भी बनाना है। तो जर्नल एंट्री तो यही बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। नाम क्या लिखूंगी? कमल्स करंट अकाउंट और कपिल्स करंट अकाउंट। अभी हमने बनाई वही एंट्री बनेगी। 21 से लेकर 28/9 तक सेम एंट्री बन रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स, P&L एप्रो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कमल और करण, कमल को कितनी कैपिटल मिलेगी? 52,500 और इसको 47,500। टोटल करें 52,500 और 47,500, 1 लाख रुपए। बिल्कुल सही है। और 1 लाख रुपए कहां ट्रांसफर हो गए? P&L एप्रो में।
पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कमल्स करंट, कपिल्स करंट, और फिर P&L एप्रो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख। नरेशन वही लिखनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स, और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L एप्रो। इस एंट्री के साथ इन्होंने क्वेश्चन में P&L एप्रो भी पूछ लिया आपसे, तो मैं जर्नल एंट्री साफ कर देती हूं, यहां आपको बना देती हूं P&L एप्रो। P&L एप्रो, P&L एप्रो का फॉर्मेट हम सीख चुके हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, जिसका नाम है वो, सिर्फ एक चीज लिखनी है हमको, क्या, इधर आईओसी दिया हमने, हमारा फर्म का प्रॉफिट कितना है वो हम बाई साइड में लिखेंगे, बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट। कितना दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट दिया है आपको 6 लाख रुपए। कितना दे रखा है, 6 लाख। तो ये 6 लाख का प्रॉफिट, इसमें से हमने कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 1 लाख। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, नाम भी लिखना कमल और कपिल। तो कमल का कितना है 52,500 और कपिल का कितना है 47,500, दोनों को प्लस किया तो 6 लाख में से 1 लाख रुपए का आईओसी चला गया। तो इस 6 लाख में से 1 लाख रुपए आईओसी के माइनस हो गए। बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो ट्रांसफर हो जाएगा कहां पर, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ये ध्यान रखना है कब करंट लिखना है और कब कैपिटल। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो कैपिटल, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्लियर दे रखी है कि फिक्स मेथड, तो आपको हर जगह करंट अप्लाई करना है। तो 6 में से 1 गए, कितने हुए 5 लाख। और दूसरी बात रेशियो, यदि क्वेश्चन में रेशियो दिया है तो ठीक, और रेशियो नहीं दिया है तो ये 5 लाख रुपए ही दोनों में डिवाइड हो जाएंगे इक्वली। तो कमल और कपिल 5 लाख इक्वली डिवाइड होंगे, 1/2 1/2। तो 2,50,000 और 2,50,000। क्लियर। अभी रुकना नहीं है, एक और करना है हमें। 3 क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस वीडियो में, 21, 22 और 23, क्योंकि तीनों एक जैसे हैं, यही फॉर्मेट है, सिर्फ डिजिट चेंज करना है। इसको देखो, वर्किंग नोट 2 के बने हैं, एक कमल का और एक कपिल का। जर्नल एंट्री वही थी और वही, सिर्फ प्रॉफिट लिख के आईओसी माइनस करना है, प्रॉफिट में से आईओसी दिया और जो बचा उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। इसको मैं साफ करती हूं। सिमरन और रीमा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिमरन और रीमा वाला है ना। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ो, मैं थोड़ा सा ये यहाँ पे क्लियर कर देती हूं। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसी में। सिमरन और रीमा, सिमरन और रीमा का रेशियो दे रखा है बेटा 3:2। ठीक है, उनकी कैपिटल दे रखी है 2 लाख रुपीज ईच, whereas current account had balance 50,000 और 25,000। कुछ बच्चे यहां से कंफ्यूज हो जाएंगे कि करंट अकाउंट से हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें कैपिटल ऑलरेडी दे रखी है, दोनों की कितनी है 2 लाख रुपए। तो हमें तो कैपिटल से मतलब है, करंट अकाउंट के बैलेंस से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और ये बताना है कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट के लिए हम P&L एप्रो बना देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट हुआ हमारा 23। ठीक है, नाम पार्टनर के सिमरन और रीमा, क्योंकि कल 2-3 मैसेज आए, मैम आज वीडियो ही नहीं आया, आज वीडियो ही नहीं आया, तो आज आपको एक साथ
2 वीडियोस मिलेंगे 3-3 4-4 क्वेश्चंस के, ठीक है। सिमरन और रीमा, रेशियो क्या दिया है 3:2। कैपिटल, तो कैपिटल दोनों की दे रखी है, फिक्स्ड होगी क्योंकि करंट अकाउंट दिया है। तो सिमरन की भी 2 लाख और रीमा की भी 2 लाख। करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, आईओसी बोला है 5%। अब यहाँ पे कोई डेट वेट नहीं दी है, मतलब 5% से इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, डेट दी नहीं है कि कब विड्रॉ किया कब निकाला, तो 1 अप्रैल का दे रखा है सिर्फ। तो ये डायरेक्ट 2 लाख का 5% आईओसी भी निकाल लेते हैं। 2 लाख का 5%, तो आईओसी आ गया इसका भी 10,000 और इसका भी 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 और 10 कितना हो गया 20। तो नाम क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, पहली एंट्री बना भी देते हैं साथ के साथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम लिखूंगी, सिमरन्स करंट अकाउंट, रीमास करंट अकाउंट। दोनों का कितना कितना इंटरेस्ट है 10,000 और 10,000, टोटल कितना हो गया बेटा 20,000। और ये 20,000 रुपए कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, P&L एप्रो में। सिंपल। अब आपको याद हो गया, फर्स्ट एंट्री आईओसी टू पार्टनर्स और सेकंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी होगा वो P&L एप्रो में। फिर इन्होंने हमसे नेट प्रॉफिट दिया है 3 लाख रुपए और P&L एप्रो भी पूछा है। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट P&L एप्रो का। P&L एप्रो में सबसे पहले क्या लिखते हैं, कितने रुपए का प्रॉफिट दिया है। कितने रुपए का प्रॉफिट दिया है 3 लाख। P&L एप्रो अकाउंट बाय P&L नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कितने रुपए चले गए 20,000। किसको गए हैं, सिमरन और रीमा, दोनों को 10,000। तो 20,000 रुपए आईओसी के चले गए, 3 लाख में से 20 गए, बचा कितना प्रॉफिट 2,80,000 रुपए। ये क्या शो कर रहा है, ये बता रहा है कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट देने के बाद पार्टनर्स को कितने रुपए मिले। तो 3 लाख में से 20,000 गए 2,80,000। 2,80,000 को आप कौन से रेशियो में बांटेंगे 3:2। तो 2,80,000 इंटू 3/5 और 2,80,000 इंटू 2/5। याद है ना, पहले डिवाइड करना है, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 1 2 3, 56 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिया। सिमरन को कितने मिले और रीमा को कितने मिले, तो सिमरन को मिल रहे हैं आपके 1,68,000 और इसको मिल रहे हैं 1,12,000। आप इंटू करके देख लीजिए, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 और 16। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जब भी आपको डिवाइड करना हो, रेशियो में बांटना हो, तो पहले डिनोमिनेटर से काटो, कैंसिल करो और फिर इंटू करो। 56,000 इंटू 3, 56,000 इंटू 2। तीनों क्वेश्चंस एक जैसे हैं, अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। आईओसी से रिटर्न हो सकता है, आ सकता है। 21, 22, 23 यदि है तो आप 22 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मान लीजिए, है ना। 22 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से करेंगे 24, 25, 26 नेक्स्ट वीडियो में। तीनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि कोई दिक्कत तो नहीं है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। जितनी जल्दी चैप्टर फिनिश होगा उतनी जल्दी फिर इकोनॉमिक्स और बिजनेस के नोट्स और वीडियोस मिलेंगे। बाय।